तो देखिए वीडियो में कुछ गड़बड़ होने की वजह से ये क्वेश्चन नहीं इसमें रिकॉर्ड हो पाया, तो अभी देख लेते हैं वापस से इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपना 3.10, एग्जाम्पल नंबर 3.10। तो देखिए उसमें क्या निकालना है आपको। इसमें दो आवेश हैं अपने पास, ठीक है। आवेश कौन से वाले हैं? प्रोटॉन हैं दोनों के ऊपर कैसा आवेश? प्रोटॉन है, तो भैया उनके आवेश कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर? 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है। किस में निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपको ये रिलेशन याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। आप सिंपली अगर आप याद रखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दो बस। ई वी लिखा हुआ है ना आपको, तो ई का मान रख दो और वी को जे कर दो, बस खत्म बात। अगर आपको 1 जूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऐसा निकालना है तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सिंपल, आपको ध्यान रखना है। अब स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों के लिए क्या होती है? K Q1 Q2/R होती है भैया। ओके, तो K का मान रख देंगे 9 10⁻⁹। K का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ होता है। Q1 Q2 का मान रख देंगे, डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। R का मान दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है? 6 × 10⁻⁻15 मीटर। अब लगे हाथों अपने को इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर लेना, ये जूल में आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाद में भी कर सकते हैं करने को, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर अपन जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं जूल से, तो क्या करना पड़ता है? इसका भाग देना पड़ता है। अब इसका भाग देंगे तो एक तो कट ही जाएगा ना, तो इस वजह से मैंने यही इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए अपन को 1.6 10⁻⁻19 का डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइड कर दिया तो ये कट जाएगा एक तो भैया। अब बाकी बचेंगे ये वाले। इसमें आप गौर से देखिए, 9 और 1.6 को एक तरफ लिख लिया अपन ने, 10⁻9 ये रहा, 10⁻⁻19, और ये जो माइनस के 15 है ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे। ओके, और ये 6 ऐसे कैसे बच जाएगा? इसका एक पॉइंट जो है इसमें लगा दे, मान लीजिए, तो ये 20 हो गया माइनस का, तो 20 तो माइनस के हो गए, प्लस के कितने हैं? 10⁻9 और 10⁻15, ये 24 है। तो 24 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4, और इसका पॉइंट हट गया, ध्यान रखना। तो ये हो गया 16 × 3 48 हो गया, और यहाँ 10⁻4 बच गया। नीचे इसको काटने के बाद 2 बच गया। समझ में आ गई बात? 24 में से 20 जाएंगे तो 4 बचेंगे ना। 24 किसका है अपने पास? प्लस के हैं। कैसे? 10⁻9 और 10⁻15 को जोड़ो, 24 आते हैं। और 24 में से अपन कितने भेज रहे हैं? 20, तो 4 प्लस के बचेंगे भैया। तो 10⁻4 बच गया। इसमें से पॉइंट हटाया था जब बचा है, लेकिन ये तो पॉइंट मतलब 16 हो गए। अब 16 × 3 कर दो, इस 6 को और 9 को काट दिया अपन ने, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 16 3 48 होते हैं, और यहाँ पे 2 बचा, 2 का भाग दे दो 24 हो गया, 10⁻4 हो गया। अब आपको इसको मेगा में कन्वर्ट करना है। तो मेगा जानते हैं अपन, 10⁻6 को अपन मेगा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। 10⁻6 का नाम मेगा है। किसी लड़की का नाम अगर मेगा हो तो उसको 10⁻6 कह दो, ठीक है, एक ही बात है। 10⁻6 बनाओगे तो पॉइंट को इधर किसका आना पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? ये 0.24 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या अपन कह सकते हैं 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही आंसर है। आंसर मैच करने के लिए अपन ने ऐसा करा, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ भी आप इसको आंसर कर दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने द्विध्रुव वाला करवाया था वो आधा रह गया था, तो उसमें आप देखिए 3 एंगल है। पहले तो P कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो उसमें देख रखा है आपने, उसमें है वीडियो में, लेकिन 3 अलग अलग पॉइंट पे आपको कैसे करना है, जैसे निरक्ष पे, अक्ष पे और 60 डिग्री के कोण पर। तो तीनों के अंदर आपको चेंज करना है केवल एंगल। जब अपन
अक्ष की बात करेंगे तो थीटा का कोण जो है 0 डिग्री हो जाएगा, निरक्ष पर 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 60 एक दे रखा है 60 का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अलग अलग कोण का मान उसमें रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे उसमें, KP/r²। ठीक है, KP cos θ/r²। तो ये है अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3.11, चित्र के अनुसार 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं, उनको पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। मान लो Q बराबर अपने पास है 1 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा A बराबर है हमारे पास 0.10 मीटर। इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, देखिए 3 आवेश वाला अपने को फॉर्मूला भी पता है और फॉर्मूला नहीं भी पता तो भी अपन को ट्रिक पता है कैसे करना है। इसमें फायदा ये है कि अपन को त्रिभुज कैसा दिया हुआ है, समबाहु दिया हुआ है, और Q का मान सेम है सबके ऊपर, और बीच की दूरी भी सेम है A। ओके, तो आवेश का मान क्या दे रखा है, 1 × 10⁻⁻⁻ -7। ओके, कूलम। ए का मान दे रखा है 0.1 मीटर। 0.10 लिखो चाहे 0.1 लिखो, एक ही बात है। पॉइंट के अंदर आगे कितनी भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। U का फॉर्मूला 3 आवेशों के लिए K Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस K Q2 Q3/R23। ये फॉर्मूला होता है। कैसे याद रखोगे, K तो बाहर रख देना, पहले Q1 उठाओ, Q1 का Q2 के साथ जोड़ा बनाओ, Q1 Q2 बीच की दूरी R12, फिर Q1 का Q3 के साथ बनाओ, Q1 Q3/R13। Q1 का हो गया ख़त्म। अब Q2 स्टार्ट कर दो। Q2 जब स्टार्ट करेंगे तो Q2 का Q1 के साथ तो बनेगा नहीं क्योंकि पहले ही बन चुका है। किसके साथ बनेगा, Q3 के साथ बनेगा, तो Q2 Q3 हो गया। अब Q3 उठाओ, Q3 उठाएंगे तो अपन किसके साथ जोड़ा बनाए, पहले से बन चुके हैं। Q1 का Q3 के साथ बन चुका और Q2 का भी Q3 के साथ बन चुका, तो Q3 का नहीं बनेगा। मान रख दीजिए इसके अंदर। K का मान 9 × 10⁻9, Q1 Q2 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के साथ गुणा 10 की घात माइनस के 7 डिवाइडेड बाई त्रिज्या क्या है हमारे पास 0.1 G। अच्छा, अपन ने ये देखा ही नहीं। फिर यहाँ पर अपने पास है -4, यहाँ पर कितना दे रखा है -4Q। सेकंड वाले पे दे रखा है प्लस का 2Q, और तीसरे वाले पे अपने को दे रखा है प्लस का Q। ओके, तो इसको मान लेते हैं Q1, ये मान लेते हैं Q2 और ये मान लेते हैं Q3। तो Q1 Q2 इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना है भैया। चिन्ह भी ऐसे लेंगे जैसे -4Q है, तो ये हो जाएगा -4Q। Q का मान रख दीजिए भले, क्या है अपने पास 10 की घात -7 इनटू में प्लस का 2Q, फिर से Q का मान रख दो 10 की घात -7, और बीच की दूरी तो 0.1 है ही। फिर अच्छा, ये 0.1 सब में आने वाला है, तो इस 0.1 को सबसे बाहर निकाल लो। तो केवल अपने को आवेश देखना है। प्लस अब किसके साथ जोड़ा बनाना है,
Q1 का Q2 के साथ बन गया तो Q1 का Q3 के साथ और बनाना है। तो माइनस के 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -7 और Q3 का मान क्या है हमारे पास 10 की घात -7 है। ओके, फिर तीसरा किसके साथ बनाना है, Q2 का Q3 के साथ बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की घात -7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की घात -7 ये है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 10 की घात -7 और -7 कितना हो जाता है, -14। ये सब के अंदर ही आ रहा है क्या, तो इसको बाहर ले लो। तो ये हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -14 की जगह 15 कर दूंगे, ये 0.1 भी तो ऊपर आएगा, लेकिन ये प्लस का होके आएगा। चलो रहने दो, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये 10 की घात माइनस का 1 रख देता हूँ, 0.1 का मतलब। अंदर क्या बचा अपने पास, माइनस के 4 गुणा 2 फिर माइनस के 4 गुणा 1 और प्लस के 2 गुणा 1। ये ऊपर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 10 हो गई घात और ये 14 है। तो ये कितना बचा अपने पास, 9 गुणा 10 की घात माइनस का 4 बचा। ये कितना हो गया, माइनस के 8 माइनस के 4 प्लस के 2 कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 में से 2 जाएंगे तो 10 माइनस के 10 माइनस 10 की घात -4 गुणा माइनस के 10 बच के, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये माइनस आगे आ जाएगा और इसमें से घात कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस के 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3। ये किस में आएगा, जूल में आएगा भैया। तो ये आंसर इसका आ गया है। ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, कार्य अगर ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र खुद कार्य करता है अनंत से वहाँ तक लाने में, और अगर धनात्मक है तो अपन कार्य करता है। तो आज के लिए बहुत है, कल पढ़ेंगे फिर।